नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं यूपीएससी 2011 में मैथ से आए हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप हल करके जाइए। तो जो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है यूपीपीसीएस और यूपीएससी को देखते हुए, ये सी सेट का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, आइए आज के लेक्चर का हम क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इसके पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त होगा? यानी कि गांव के लिए इस टंकी का पानी कितने दिन चलेगा। ये दोस्तों सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब ये अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी हाई स्कूल का ये क्वेश्चन है, इसी पे आधारित, और ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज करता है और गांव की जनसंख्या कितना है, 4000 है, कितना पानी प्रयोग होगा, 150 का गुणा कर दीजिए, तो इतने लीटर पानी एक दिन में प्रयोग होगा गांव के द्वारा। अब आपको टंकी का वॉल्यूम देखना है, तो टंकी का वॉल्यूम यहाँ पे दिया है कितना, 20 गुणे 15 गुणे 6, और देखिए 3 बार मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर होगा, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आता है? मीटर क्यूब में आता है। अब यहाँ मीटर क्यूब में तो आ गया दोस्तों। अब आपको जो है चाहिए कि इस टंकी में कितना लीटर पानी है। तो एक पैमाना आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ये पैमाना आप याद कर लीजिए, या तो ये याद कर लीजिए या तो आप इसको ये याद कर लीजिए, 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो चाहे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर याद कीजिए, और चाहे 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। यानी कि अगर कोई टंकी 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर ऊंची है, तो उसमें कितना पानी आएगा दोस्तों? 1000 लीटर पानी आएगा। नहीं तो आप ये कहिए कि 10 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 10 सेमी, यानी कि 10 सेमी लंबा, 10 सेमी चौड़ा, 10 सेमी ऊंचा। अगर कोई आप स्पेस ऐसा ले लेते हैं, तो उसमें जो पानी रखेंगे उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर होगा। तो चलिए यहाँ पे जब ये वॉल्यूम आ गया, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कितना लीटर टंकी में पानी है। तो अब यहाँ से देखिए कि 20 गुणे 15 गुणे 6 गुणे 1000। अब ये बदल गया लीटर में, और गांव के द्वारा कितना पानी यूज हो रहा है? 4000 गुणे 150। अब यही हल कर दीजिए दोस्तों। इस तरीके का सवाल अगर मीटर में मेजरमेंट दिया रहे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों को गुणा करके 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान से समझिएगा। 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो से 1 जीरो यहाँ ये कट गया, 15 15 से कट गया, और ये 2 दूनी 4 आ गया। और इसके बाद 2 का जो है भाग कर दीजिए 6 में, 6/2 कितना आ जाएगा? 3। तो गांव का पानी कितने दिन चला दोस्तों? 3 दिन। इसका जो सही आंसर होगा वो 3 दिन आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में मैंने रैंकिंग पे जो है प्रश्न बनाया है, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। रैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अब आइए दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के साथ साथ अनुपात का क्वेश्चन है। तो सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है नहीं, इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए दिया गया है कि यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किमी की दूरी तय करती है, तथा एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किमी की दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है? तो अब देखिए 4 घंटे में दिया कितना कितना दूर बस जाती है। बस 4 घंटे में
160 किमी की दूरी तय करती है। तो बताइए 1 घंटे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 160 बटे 4 कर देंगे, 4 चौक 16, इतना आ गया 40 किमी। तो ये दोस्तों आयकिक नियम होता है कि अगर किसी का भी दिया गया हो मान, अगर एक का निकालना हो तो हम भाग करते हैं। तो 4 घंटे में अगर बस 160 किलोमीटर जा रही है तो आप बेसिक आइडिया लगाइए कि 1 घंटे में कितना जाएगी, 160 बटे 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। इसी तरीके से ट्रेन का निकाल लीजिए, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी जाती है 5 घंटे में कितना किलोमीटर, 320 किलोमीटर। तो बताइए 1 घंटे में कितना जाएगा, ऐसे ही इसका निकाल लीजिए। 1 घंटे में जाएगी 320 बटे 5 यानी कि 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, कितना किलोमीटर आ गया। एक देखिए बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी और ट्रेन जो है 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाएगी। अब इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब अब ऐसे कर लीजिए, 40 बटे कितना 64, ये जो बटे में लिख दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है, यही अनुपात है। इसको काट दीजिए, 4 ताम 40 और 4 इक्के 4 और 4 छक्के 24, 2 से और काट दीजिए, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि जब 5 बटे 8 लिखा गया तो इसी को हम लिखते हैं 5:8। इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, इसको आप वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी अगर कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये परसेंटेज का भी सवाल हम कर सकते हैं और साथ में वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है। तो किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं। अब दोस्तों ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम कैसे आप बनाएंगे, इसमें ओवरलैपिंग का ये वेन डायग्राम है। जैसे यहाँ पे 2 पहले वेन डायग्राम बना दीजिए, एक वेन डायग्राम बनाइए और 2 सर्कल बना के ओवरलैपिंग कर दीजिए। एक जो है हम क्रिकेट ले रहे हैं, एक फुटबॉल, इनको जो है सिंबल किससे करते हैं, क्रिकेट को सी से और फुटबॉल को एफ से। 2 सर्किल बने, ओवरलैप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब अगर इस तरीके का वेन डायग्राम आपने बना लिया दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि सीधे सीधे जो ओवरलैप पार्ट होता है पहले इसी को फिलअप किया जाता है, यानी कि 10 आप यहाँ कर दीजिए 10%, ठीक है। अब बताइए क्रिकेट का पूरा जो ये सर्कल है ये दिया है 60%। 60% में आप कॉमन रीजन में 10 भर चुके हैं, तो आप कैसे करेंगे, 60 में से 60% माइनस 10% यहाँ कर दीजिए, क्या आएगा 50%, यानी कि 50% यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो 30 में से 10 ये माइनस कर दीजिए, 30% माइनस 10 कर देंगे 10%, ये आएगा 20%, यानी कि 20% यहाँ आ गए। देखिए अगर आपको यहाँ पे डाउट लगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा से देखिए, अगर आप यहाँ समझना चाहेंगे ना, ये जो सर्कल ऐसे बन रहा है, ये पूरा सर्कल क्रिकेट का बन रहा है। अगर टोटल एग्रीगेट देखेंगे तो 50 धन 10 60 आएगा। सेम तरीके से ये जो है क्या कहा है, फुटबॉल कितने परसेंट खेलते हैं, 30%। तो ये जो सर्कल जहाँ तक जाएगा ना, इसको मिला के ये 30% है, यानी कि 20 ये और 10 ये 30% हो गया। तो ये इसी में ये भी इंक्लूड है कि 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अगर 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि वेन डायग्राम फिलअप करने की शुरुआत हमेशा कॉमन रीजन से करते हैं। इनका कॉमन रीजन कितना है, 10% है, तो 60 में से 10 माइनस कीजिए 50 आएगा और 30 में से 10 माइनस कीजिए 20 आएगा। अब आपको क्या करना है कि कोई ना कोई जो खेल खेलते हैं उनको आप ऐड कीजिए। तो आप इसी वेन डायग्राम को पूरा ऐड कर लीजिए, 50 + 10 + 20, तो 50 10 60 20 80, यानी कि 80% लोग कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। तो आप ये बताइए अगर 100 का 80% निकालेंगे, ठीक है, तो आप यही करेंगे ना कि 100 ×
80/100 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 100 विद्यार्थी थे, 100 का 80% आपने निकाल लिया, 80 लोग आ गए। 80 लोग जो कहीं ना कहीं या तो फुटबॉल खेलते हैं, या तो जो है क्रिकेट खेलते हैं, या दोनों खेलते हैं। तो 80 लोग आ गए। तो अब आप बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं, 100 में से आप कितना कम करेंगे, 80 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 20 लोग। यानी कि 20 लोग न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं। इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही जब तक यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आप इन प्रश्नों को जो है देखते रहिए, जिससे आपका एग्जाम आसान हो। और अगर आपको जो है कोई कॉन्सेप्ट सीखना है दोस्तों, तो आप कमेंट करके जो है बताइए, वो कॉन्सेप्ट का वीडियो हम आपको जो है इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों चैनल पर से जिनको मैथ का वीडियो नहीं मिल रहा था, वो जो है चैनल से हट रहे थे। तो अब मेरा जो ये चैनल है, तीनों पार्ट जो है इस पे क्रम से जो है चल रहा है। पॉलिटी का हिस्सा, मैथमेटिक्स का हिस्सा और करंट अफेयर का हिस्सा। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए और आपको यहाँ से बेनिफिट जरूर मिलता रहेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलते हैं।